नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। क्या फाइनेंशियल सक्सेस उम्र के साथ ही आती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सक्सेस के लिए कोई एज नहीं है। आज 21 सितंबर 2015 को ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, यंग सुपर रिच इंडियंस, जिनमें ओला का फाउंडर्स अंकी भाटी एंड भविष्य अग्रवाल 28 एंड 29 इयर्स की उम्र के ही हैं। इसके अलावा राजीव पोदार, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उम्र 30 इयर्स, कुणाल बहल, एज 32 इयर्स, स्नैपडील, बिनी बांसल, उम्र 34 इयर्स, फ्लिपकार्ट, सचिन बांसल, एज 34 इयर्स, फ्लिपकार्ट। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कुछ नाम आपकी भी फिंगर्स पे होंगे। मार्क जुकरबर्ग ने 20 इयर्स की एज में फेसबुक बनाई थी। अभी वो कॉलेज में ही थे कि उन्होंने वेल्थ के समुंदर में तैरना शुरू कर दिया। जस्ट सी हिज सक्सेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनके ऑफिस में गए। अगर गूगल के फाउंडर्स की बात करें, सर्गेई ब्रिन एंड लैरी पेज, दोनों ने 25 इयर्स की एज पे गूगल शुरू किया था। मैंने तो वो नाम लिए हैं जिनको सब जानते हैं, और अगर आप सर्च करो तो आपको हजारों और नाम ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने यंग एज में कामयाबी हासिल कर ली। जिस उम्र में इंडिया में एक आम परिवार में बाप अपने बच्चों के साथ बाहर जाते हैं कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, अब ये लोग अपने सक्सेस सीक्रेट्स तो बताते नहीं है। जब लेक्चर देते हैं तो कुछ और बोल देते हैं। मैंने ऐसे लोगों की सक्सेस को अपनी नजर से समझने की कोशिश की है, आपके साथ शेयर करता हूं। इन लोगों ने और इन जैसे हजारों कामयाब एंटरप्रेन्योर्स ने कभी अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया। ब्ला ब्ला कार्स कहां से निकली? आप और हम कितने सालों से परेशान थे। ट्रैवल करना है, कार से रोड ट्रैवल करना चाहते थे, ट्रेन में रिजर्वेशंस की दिक्कत, टैक्सी हायर करनी महंगी, अपनी कार में जाना भी दिक्कत, या फिर है ही नहीं। आप और हम लोगों के दिमाग में आया कि अगर 4-5 लोग मिलके ऑफिस जाना शुरू कर दें तो खर्चा डिवाइड हो सकता है। अब एक ही ऑफिस में काम करने वाले 4-5 लोग एक ही एरिया में मिले, ये कैसे पता चलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आप और हम किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये दिक्कत तो हजारों लोगों की है और इसमें से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। लेकिन जिसने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, उसने ब्ला ब्ला कार्स शुरू कर दी, और जब लोगों को इसका फायदा दिखाई दिया तो बिजनेस चल पड़ा। OLX पे पुरानी चीजों का बिकना क्या था? अपॉर्चुनिटी को समझना। बस इन कामयाब एंटरप्रेन्योर्स ने लोगों की दिक्कत को समझा, लोगों की जरूरतों को समझा एंड सॉल्यूशंस ऑफर कर दिए। ब्लाब्लाकार, OLX, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शादी.com, नौकरी.com, वगैरह वगैरह वगैरह। देखा जाए तो ये सब कुछ लोगों की जरूरतों के सॉल्यूशंस हैं, उनकी समस्याओं के, उनकी दिक्कतों के हल है। मुझे रोज एक एवरेज मेल आती है, और अगर किसी को मेरा फोन नंबर मिल जाए तो फोन भी आ जाता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, ब्रेकअप हो गया, अब क्या करूं। कोई पूछता है कि उसके माँ बाप राजी नहीं है, क्या करे। अब मैं परेशान रहता हूं कि जिस चीज का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है उसका सोल्यूशन कैसे ऑफर करूं। और मैंने देखा है कि ये कामयाब एंटरप्रेन्योर्स कभी भी इन बातों में नहीं पड़ते हैं। प्यार हो सकता है, प्यार करते होंगे, लेकिन उस प्यार के कारण अपनी कामयाबी को दांव पे लगा दें तो खुद कहां पहुंचेंगे और अपने प्यार को कहां लेके जाएंगे। ये लोग आज अगर इन जगह पर पहुंचे हैं तो दिन रात एक करके, शायद कई कई रातें जाके बताई होंगी, कितने ही टीवी कॉमेडी शोज छोड़े होंगे, कितने ही फैमिली फंक्शंस मिस किए होंगे, कितने ही दोस्तों के हैंगआउट्स मिस किए होंगे। इनको कामयाबी प्लेट में परोस कर नहीं मिली, इन्होंने खुद को तोड़ा, कुर्बानियां दी। आपने रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर देखी होगी? अरे कहां देखी होगी?
सारा टाइम तो गेड़ी रूट पे बाइक पे चक्कर लगाने में ही बीत गया। अगर मूवीज देखी भी तो मर्डर देख ली होगी, जहां सीटी बजाने के मौके मिलते हैं। एनीवेज, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में रणबीर कपूर ने एक कंप्यूटर्स की सर्विसिंग देने की कंपनी खोली। जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, उसको लगा कि और लोगों को भी जोड़ना चाहिए, और वो एक एक करके लोगों को जोड़ता गया। जितनी बार उसने अपना शेयर छोटा किया, उसकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि काम बढ़ गया। स्नैपडील हो या फ्लिपकार्ट, इन लोगों ने भी लोगों को अपने साथ जोड़ा। सेलर्स, कुरियर्स, इन लोगों से लेकर इन्वेस्टर्स तक, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सही आइडिया को पकड़ना, सही टाइम पर शुरू करना और सही लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये सब फॉर्मूला इन कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की चेन है। अगर आप मेरी सभी वीडियोस देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर मिली है। आज भी कितनी ही अपॉर्चुनिटीज हवा में घूम रही हैं। आज भी आपको लगता होगा कि आपके आसपास लोगों की कितनी ही ऐसी जरूरतें हैं, कितनी ही ऐसी दिक्कतें हैं जिनका अभी हल निकलना पेंडिंग है। अभी भी आपको लगता होगा कि लोगों की कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हाथ उसी काम में डालना जिस काम का आपको शौक हो। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स कभी भी अपने शौक से बाहर नहीं गए। अगर आप वो करते हो जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपका शौक है, तो कह लो आपको जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। इनमें से आईटी में शौक रखने वाले आईटी में कामयाब हो गए, फाइनेंस में शौक रखने वाले फाइनेंस में कामयाब हो गए, मार्केटिंग में शौक रखने वाले मार्केटिंग में कामयाब हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में शौक रखने वाले मैन्युफैक्चरिंग में कामयाब हो गए, एंड लाइक दैट। जिस सब्जेक्ट में टैलेंटेड थे उसी सब्जेक्ट में रहे, जो बैकग्राउंड थी उसी को अपना करियर बना लिया। लेकिन एक बात जो इनको आम इंसान से अलग कर गई, वो था रिस्क लेना। किसी ने अपनी मां की सेविंग्स को दांव पे लगा दिया और किसी ने अपने आगे की पढ़ाई। यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, जिसने अपनी आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी। ये भी तो एक रिस्क था। अगर काम ना चला तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं खुद इस बात की एग्जांपल हूं। अमृतसर में रहता था, मुझे लगा कि मेरे प्रोफेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है एक बड़ा सिटी। केवल एक ही रात लगाई थी सोचने में। सैटरडे इवनिंग सोचना शुरू किया और संडे मॉर्निंग डिसाइड कर लिया। मंडे मॉर्निंग अमृतसर छोड़ दिया और मंडे इवनिंग दिल्ली पहुंच गए। क्या करना था, किसको मिलना था, कुछ पता नहीं था। 2 साल पहले भी एक रिस्क लिया। लगा कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लोग फिजिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में या सेमिनार्स में नहीं आ पाएंगे। YouTube पे अपना नॉलेज ओपनली शेयर कर दिया। तब रिस्क था कि YouTube का ये चैनल कितना चलेगा। YouTube के लिए वीडियोस बनानी आसान है, उनको अपलोड करना भी आसान है, लेकिन व्यूअर्स को अपने चैनल पे लेके आना मुश्किल। रिस्क था कि दूसरे ट्रेनर्स एंड दूसरे स्पीकर्स मेरे नॉलेज को सुनकर अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन बढ़ा लेंगे और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मार्केट करेंगे। लेकिन रिस्क लिया। रिजल्ट आज नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ व्यूज एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है। अगर रिस्क में फेल हो गए तो, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब कि आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बात जो नोटिसेबल है, इन लोगों ने मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स या अवेलेबल सर्विस को इंप्रूव करके आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि एब्सोल्युटली न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स दी। एक ने मोबाइल फोन बनाया, दूसरा उसी को इंप्रूव करता जा रहा है। सुपर सक्सेस नहीं मिल सकती।
कंपटीशन में ही जीना पड़ेगा, लेकिन कुछ नया जो पहले कभी ना बना हो, क्या? ये तो आपने ही सोचना है। मैं तो अपने फील्ड में सोचता ही रहता हूं, और इनके पास वो सब कुछ है जिसके ऊपर मैं सैकड़ों वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। आप एक एक करके देखते जाइए। कमिटमेंट, इंटेग्रिटी, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फोकस एंड व्हाट नॉट। चलो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप इधर उधर नजर घुमाना शुरू कर दो। अगर एक बार आइडियाज आने शुरू हो गए तो आते ही रहेंगे। एक अच्छा आइडिया पकड़ लेना और इस वीडियो के मुताबिक उस पर काम करना शुरू कर देना, एंड आई अश्योर यू मेरी बाकी वीडियोस आपको कामयाबी दिलवाने में पूरी हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। लव यू।